साथियों, अब हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी हम क्या कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अभी हमने बात की शिक्षा की, ये चीज़ें हम अभी पहले सीख चुके हैं। ठीक है, व्यवहार का परिमार्जन करना, शिक्षा का मतलब क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन करना। हमारी जो बातचीत होती है, लैंग्वेज होती है, ये किस प्रकार हम लोगों से बात करते हैं, इसे हम परिमार्जन बोलते हैं, यानी शिक्षा का परिमार्जन करना। ठीक है, संप्रेषण, लोगों के बीच हम लोग कैसे संप्रेषण करते हैं, संवाद करते हैं, कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, इस बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान क्या होता है, मन, चेतना तथा व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, शिक्षा की जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, स्किनर के अनुसार क्या होगी, स्किनर साहब ने क्या बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या है, आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या है, आधारशिला। ये किसने बोला था, आधारशिला किसने बोला था, स्किनर ने बोला था। ठीक है, कार्ल सैनिक के बारे में, कार्ल सैनिक साहब ने क्या बोला है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था, कार्ल सैनिक ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों से क्या होता है, इन विधियों से हम शिक्षण को आसान तरीके से सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षण को आसान बनाने का जो तरीका है वो इन विधियों से ही हम लोग कर सकते हैं। कुल लगभग 11 विधियां होती हैं। ठीक है, जिसमें कि पहली विधि क्या है, निरीक्षण विधि। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होती है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी होती है बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, अभी हम लोग विधियों के बारे में पढ़ लेंगे, नाम से इसके बारे में इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दूसरी विधि होती है विवरणात्मक विधि। ठीक है, तीसरी होती है तुलनात्मक विधि, चौथी परीक्षण विधि, पांचवी हमारी क्या है, पांचवी हमारी सांख्यिकी विधि है, और इसके बाद में सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि और मन विधि और प्रश्नावली विधि और प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ये हमारी होती हैं शिक्षण विधियां। इन विधियों से हम क्या करते हैं, इन विधियों से हम शिक्षण को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि शिक्षण को हम आसान भाषा में समझा सकते हैं। ठीक, आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं किसी भी विषय में। तो ये हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास के बारे में, बाल विकास और वृद्धि के। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास और बुद्धि। ये साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और